नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है गुरुवार का है। विश्वावसुना संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। शिशिर ऋतु है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि है। नक्षत्र उत्तरा है। योग सुकर्मा है। दिन का जो करण है वह बवा है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो कुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:53 से लेकर 11:17 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:05 तक का होगा। कुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 2:05 से लेकर 3:29 तक और यमगंड काल सुबह 7:05 से लेकर 8:29 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं दें। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कन्या राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शनि नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज ही के दिन बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। यह परिस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में इसके शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोणीय करने जा रहा है। इसी प्रकार आप ही के लाभ भाव में स्थित बुध के साथ द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। चीकिंग होना, फंसाए जाना, फंस जाना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। मानसिक जो तनाव है थोड़ा देखा जाए। आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ दशम भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। लेकिन अगर आप इसके रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों पे जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इस प्रकार भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ व्यय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। वह आराम तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है।
भाग्य भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ लाभ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़े से आपके जो फाइनेंशियल ट्रेड रहेंगे उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए बिजी डे साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षक के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ दशम भाव का जो हस्सल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करके आ रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर गलत निर्णय लेने के होने की संभावना लोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन देखा जा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर देखा जाएगा। दिन आज का आपके लिए मिला चुना साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार स्ट्रेस टेंशन थोड़ा देखा जा सकता है। जो भी आपके काम रहेंगे उसमें अड़चनें काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ सप्तम भाव को जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलेंगे, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आने वाले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। चतुर्थ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ षष्ठ भाव का जो हर्षल है
वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में भी आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या भी सामने आ सकती है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित हर्षिल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ पंचम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी साबित होगा। आज के दिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस आपके मन में आ सकते हैं। आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के दिन थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में भी फंस जाना, फंसाए जाना, आर्थिक स्तर पर इस प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। चतुर्थ भाव में स्थित भाषण के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो केंद्र करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ अष्टम भाव का जो चंद्रमा है यह प्रतियोग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की समस्या है, फंस जाना, फंसाए जाना, प्रलोभन के पीछे जाना, इस प्रकार के अनुभव आज के दिन आपको मिल सकते हैं। तो चौकन्ना रहिए, सजग रहिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, इस पर भी आपको थोड़ा लगाम कसनी होगी। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार किस कई मामलों पर आपके जो निर्णय है वो भी गलत साबित हो सकते हैं। स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होता। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।